मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मुझ गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुटवटी कमला जोशी। तो हम लोग उठ गए, अपन दिनचर्या में लग गए। आजुक दिनचर्या से 1 जून 2023 और बृहस्पतिवार जेठ 18 गते जेठ शुक्ल पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु द्वादशी तिथि। मित्रों पहाड़न में बहुत बड़ी हरो मौसम हरो रहते एल ठंड चिड़ियाली चहचावण्यान आपो लोग दिनचर्या दगाड़ सप्तम दिवस भागवतक कुछ उन्हें देखा वीडियो क्लिपन और भागवत देखो आप लोगन गणी बहुत सहज बहुत सोहला। और आज दिन आप लोगन ही शुभ हवा मंगलमय हवा जी रहा जाग रहा आप लोग ना घरन में बहुत बड़ी हवा मंगल हवा। नमस्कार धन्यवाद। हमारे बगीचे से एक माला ये देखो तो ये फूल माला हमारे बगीचे से बनी है। और हमारे एक गांव पहाड़ में महाराष्ट्र से आप आई हैं, चैतन्य संस्था की फाउंडर से हैं और उसके कार्यकर्ती हैं। तो आपकी तरफ से हमारे व्यास जी महाराज के श्री चरणों में और समर्पित होगी और उनके गले में माला पंडित जी जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। से नारद जी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए से कहते हैं कि महाराज वसुदेव जी को आप तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए। और तब नारद जी वसुदेव जी को राजा निमि और 9 योगेश्वरों का जो संवाद है वो वसुदेव जी को सुनाते हैं। इधर एक दिन उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए, उनके कक्ष में आए तो भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव स्वधाम नय मामपि। उद्धव मैं आप गोलोक धाम जाना चाहता हूं, कार्य पूरा हो गया है, मैं गोलोक धाम जाना चाहता हूं। तो उद्धव कहते हैं महाराज स्वधाम नय मामपि, मुझे भी अपने साथ अपने धाम में ले जाइए। यहां इस पृथ्वी पर अब कलयुग का आक्रमण हो गया है और नाना प्रकार से लोगों में धर्म दया दान तप आदि समाप्त होता जा रहा है। दुष्ट राजाओं का शासन पृथ्वी पर होने लगेगा। ऐसे में मैं किस प्रकार से यहां रहूंगा, धर्मात्मा लोग कैसे रहेंगे, पुण्यात्मा लोग कैसे रहेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। उद्धव इस संसार में शरीर मिला हुआ है तब तक रहना पड़ेगा, लेकिन निरंतर जो कुछ भी कार्य संसार में करोगे उसे मुझे अर्पित करते हुए करना और संसार के हर प्राणी में हर वस्तु में मुझे ही देखते हुए जीवन व्यतीत करना। मैं ही परमात्मा विद्यमान हूं। जो कुछ व्यवहार इस संसार में हो रहा है वो सब परब्रह्म परमात्मा का हो रहा है, ऐसा मन में विचार रखना। आत्मा का प्रकाश इतना ज्यादा अपना कर लेना कि आत्मा को गुरु बनाना, आत्मा जो आदेश देगी उसी को मानना। कहते हैं महाराज, उद्धव कहते हैं महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी है? परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उद्धव मैं तुम्हें एक प्रसंग सुना करना, निरंतर भगवान के समीप बैठना और जो दुष्कर्म हमसे हो। आप दिन रखें यार हरिवालों, धन्यवाद। तो मैंने आज 2 नर्सरी रखी धान की ना मसाब है और ये मोहनदा आटा की तैयारी में चल रहा है। जौन की जौन डालो। और आज मैं थोड़ा देर से आया हूँ, पूरियाँ बन रही हैं। ये पुरका पूरी निकाल दी। पहली खेप है, पहली खेप है दूसरी। अच्छा, और ये पूरियाँ बेली जा रही हैं। और आप वर्मा जी भी आ गए हमारी टीम में, देखो ये
वर्मा जी भी हमारी टीम है। अरे यार भाई गजब हो गया यार। तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा। आशा ही परमम दुखम। और यदि आप अपने मन में पहले से ही सोच रहे हैं कि संतान पैदा करना, उसका लालन पालन करना, उसकी शिक्षा दीक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है, तो संतान का लालन पालन करना, उसकी शिक्षा दीक्षा करना, ये कोई उसके ऊपर एहसान नहीं है। और जब असमर्थ हो जाऊंगा तो वो परमात्मा करेगा। आशा यदि रखें तो उस परमात्मा से रखें जो जगत का कारणम कारणम करता है। तो कहते हैं राजा, अगर मन में ये बात रहेगी, पहले से ही नैराश्य रहेगा, तो सुख प्राप्त हो। उसने एक एक करके दोनों हाथों की चूड़ियां उतारी कि अब कम हो जाएंगी तो आवाज नहीं होगी, फिर भी आवाज हुई। ऐसे करते करते उसने जब दो दो चूड़ियां रह गई, तब उसने सोचा कि अब ये आवाज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चूड़ियां आवाज कर रही थी। उसने उनको भी, उनमें से भी एक एक को उतार दिया, केवल एक एक शेष रख दिया हाथ में। और उसके बाद वो उखल कूटने लगी, धान कूटने लगी, तो चूड़ियों का आवाज होना बंद हो गया। कहते राजा, मैंने उससे शिक्षा ली कि संसार में बहुत लोग जब एकत्रित हो जाते हैं तो उनमें कलह होता है। तो भक्त को यदि वास्तव में भगवान की भक्ति करनी है, आपको ध्यान लगाना है, संध्या करनी है, पूजन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, तो दो भी रहेंगे तो भी कलह होगा, कलह नहीं होगा तो वार्ता होगी। ज्यादा होंगे तो कलह होगा, दो रहेंगे तो वार्ता होगी। लेकिन जब एक हो जाएंगे, अकेले रहेंगे, तो सच्ची तरह से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान लगा सकेंगे, संध्या कर सकेंगे, वंदन कर सकेंगे, पूजन कर सकेंगे। तो इसलिए उस कुमारी कन्या को भी मैंने अपना गुरु बनाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु धारण कर लिया, कोई बात नहीं, किसी को भी गुरु बना लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यदि संसार में गुरु धारण करना है तो पहले तो गुरु के ऐसे से गुरु मंत्र लेना चाहिए, लेकिन भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। गीता में भी भगवान ने कहा है 12 अध्याय में, क्लेशो अधिकतमो तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम आशा ही गतिर दुखम देहवत भिर्जायते। जो योगी लोग हैं, योग मार्ग का अनुसरण करते हैं, यद्यपि वो भी अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो निरंतर परब्रह्म परमात्मा को निराकार समझते हैं, मुझे मेरा स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, अनेक प्रकार की योगिक क्रियाओं के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यद्यपि अंत में वो भी मेरे पास ही आते हैं, वो भी मेरे तक ही पहुंचते हैं। लेकिन ये मार्ग बड़ा कठिन है, दुख भरा हुआ मार्ग। अनेक अनेक वर्षों तक ध्यान लगाना, अनेक अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं करना, तब जाके ध्यान लगना। लेकिन भक्ति का मार्ग सबसे सरल। कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं भी है, किसी भी अवस्था में है, कुछ नहीं करना है, चाहे नेत्र बंद करके, चाहे नेत्र का जो भगवान का स्वरूप है कृष्ण का, वो भी हमको पता है, तो ऐसे का उसका भी मंत्र है। पृथ्वी माता से कृपा करते कि मां मैं तुम्हें छू रहा हूं, पैर लगा रहा हूं, मेरे अपराध क्षमा कर। देवी तुम विष्णुना धृता, भगवान विष्णु ने तुमको धारण किया और मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख रहा हूं, मां मुझे क्षमा कर। और उसके बाद स्नान के मंत्र, भोजन के मंत्र, और भोजन से पहले, अपना खाने से पहले भोजन बाहर निकालकर कीड़ों के लिए, पतंगों के लिए उनको निकालने की विधान, कर्म कैसे करें उसका सारे का विधान,
और उसके बाद शयन में जब रात्रि को जाते हैं तो उस समय भी हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और उसके बाद परमात्मा से कहे, प्रभु दिन भर जो कुछ भी किया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियाभ्याम बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रभु जो भी कर्म मुझसे दिन भर हुआ है वो आपकी प्रेरणा से हुआ। वो अच्छा है या बुरा है आप जाने, मुझे नहीं पता, सब आपने कराया है और मैं उसे सबको आपको अर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था है, इसलिए निरंतर इस व्यवस्था पे विश्वास आदमी को रखना चाहिए। लोगों को तो जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए उन्हें तो ये चिंतन करना चाहिए कि अब इस संसार से विरक्ति का मार्ग अपनाए। ज्यादा से ज्यादा मौन धारण करें, घर में जो मिल गया उसी में संतोष कर ले। जैसे बच्चे दे रहे हैं बना के भोजन दे रहे हैं तो जैसे दे रहे हैं वैसा ही खा लिया। नमक कम है ज्यादा है नहीं है उसकी परवाह नहीं करनी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। चाय मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, और प्रातः जागरण करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग तो ऐसा है बिस्तर में उठ जाते हैं 3 बजे, 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, नींद खुल जाती है, लेकिन पड़े रहेंगे और करवट बदलते रहेंगे अजगर की तरह उसी बिस्तर में, बाहर नहीं निकलेंगे। और कई ऐसे वहीं से आवाज लगाते हैं अपने बेटे को, बहू को, या घरवाली थोड़ा काम करने लायक है तो उसको, या घरवाली पड़ी हुई है तो अपने आदमी को आवाज लगाती है, अरे सुनो जरा चाय तो पिला दो। तो ये स्थिति हमारी हो जाती है। और उसके बाद 9 बजे 10 बजे बिस्तर से उठ रहे हैं, फिर स्नान कर रहे हैं और फिर उसके बाद भोजन प्रारंभ हो जाता है। पहले तो कलेवे के नाम का भोजन है, जबकि 11 बजे हो रहा है तो कलेवे के नाम का भोजन हो रहा है। फिर 2 घंटे के बाद फिर खाने के नाम का भोजन हो रहा है, फिर चाय के साथ नाश्ता के नाम का भोजन हो रहा है, और फिर उसके बाद कहते हैं ओहो बड़ी खट्टी डकारें आ रही हैं, यहाँ का पानी हो रही है। तो ये जीवन जीने की जो कला है वो सनातन धर्म सिखाता है हमको। सनातन धर्म में प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए बनाया। ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगती है, और आकाश से जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, जो स्वच्छ हवा आती है, वो हमारे लिए प्राणप्रद है, हमारे प्राणों को सुख देने वाली। तो जो ब्रह्म मुहूर्त जिसने देख लिया ना, जिसने ब्रह्म मुहूर्त को अपना लिया या देख लिया, वही ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ने का प्रयास 60 वर्ष से ऊपर वालों को तो करना ही करना चाहिए। है तो वो बेचारा तो सुबह उठ नहीं पाएगा, लेकिन जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन वो रात को भी लगे रहते हैं, 1-2 बजे तक मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो इसलिए इस वृत्ति को छोड़कर बाकी चीजें कीजिए, आप दिन भर देखिए, मोबाइल भी देखिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जिसने प्राप्त कर लिया उसे महसूस होगा कि मेरे शरीर में भी फर्क पड़ रहा है। और फिर नहाने धोने के बाद कुछ देर आसन बांधकर भगवान के आगे बैठने का अभ्यास कीजिए। आसन नहीं बना सकते, अगर घुटने पहले ही खराब कर लिए हैं तो कुर्सी में बैठिए, चौकी में बैठिए, लेकिन भगवान के पास बैठकर जाप करने का, ध्यान लगाने का और परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करने का अभ्यास कीजिए। तो आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार अगर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ इससे परिवर्तन होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कोई दवाई लेते हैं ना, 10 दिन 20 दिन दवाई लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ ये दवाई असर कर रही, तो आप करके देखिए तो ये दवाई असर करेगी और परिवर्तन महसूस होगा अपने आप को, शरीर में भी मन में भी। तो इसलिए सनातन धर्म जीवन जीने की, अच्छा जीवन जीने की शैली सनातन धर्म देता है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, इस संसार में जो लोग मद भक्ति वर्जितम श्रेयो ये मन्यते दुराशयः, जो लोग बुरे इच्छाओं के साथ मेरी भक्ति को से वर्जित हो जाते हैं, मेरी भक्ति से हीन हो जाते हैं, तेषाम् अन्ते तमो घोरम अनंतम प्राप्यते ध्रुवम्। अंत काल में उनको बड़ा भारी कष्ट होता है। जिसने जीवन भर ये सोच लिया कि ये पूजा पाठ व्यर्थ है, ध्यान लगाना व्यर्थ है, भगवान का भजन करना व्यर्थ है, चिंतन करना व्यर्थ है, जाप करना व्यर्थ है, तो अंत काल जब उनका आता है तो उनको बहुत भयंकर कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भक्ति करना परम आवश्यक है, और भक्त के लिए उसे चारों ओर छोटी छोटी दिखाई देती, उसे कहीं किसी में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। बन गई दिखाओ दिखाओ, हलवा कहाँ है? पूरी निकाल रहा हूँ। वो वाली सब्जी खाएगी आज? वो भिंडी भिंडी आलू और ये सूजी। हाँ, पहाड़ी हलवा ये मोटे आटे का है, गेहूं का मोटा आटा है। पंजोला दिखा दो। घी कितना पड़ा है? ये 4.5 किलो। 4.5 किलो। हाँ 3 किलो का। और वो ये भिंडी की सब्जी है, भिंडी आलू, और उसमें लौकी टमाटर शिमला मिर्च। लौकी टमाटर शिमला मिर्च। ये लो मित्रों, ये पूरियाँ बन रही है देखो, और ये पूरी बेली जा रही है। मैं हर रोज दिखाता हूँ भैया आपके खाना खजाने को। हाँ क्या चाहिए जिनको देखकर हमें महसूस हो कि ये दुष्ट हो सकता है, दुरात्मा हो सकता है, उसको अवश्य दंड देना। उससे कहा भैया मुझे आश्रय दे दे, मैं तेरे ऊपर रहना चाहता हूँ। पेड़ ने सोचा इतनी शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, मैं इतना बड़ा पेड़ हूँ, ये कीड़ा मेरा क्या बिगाड़ ले। आश्रय दे तेरे पड़ोसी को मिले। अब पड़ोसी से तो उसका बड़ा बैर था, ईर्ष्या थी, द्वेष था। जाके चिंतन करूंगा रात भर, कल मांगूंगा। कहने लगा कोई बात नहीं जा। घर आ गया, पत्नी के पास बैठा, सारी बात बताई। दोनों में रात भर वार्ता होती रही कि क्या मांगा जाए। अंत में पत्नी ने सलाह दे दी कि कल जाके ये मांग ले। प्रातः काल उठा, नहाया धोया, दूध आदि वस्तुएं वहां से घर से ली, आश्रम में पहुंच गया संत के पास। संत ने कहा आजा भैया, कुछ सोचा, क्या मांगना चाहता है? कहता महाराज आज सोच लिया। कहने लगे भाई क्या? कहने लगे महाराज मेरी एक आंख फोड़ दी, वरदान दीजिए मेरी एक आंख फूट जाए तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, मेरी तो एक ही आंख फूटेगी। मन में सोचा उसने, और पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, वो तो बिल्कुल अंधा ही हो जाए। तो इस तरह की प्रवृत्ति जब मन में रहती है, ऐसे एक बार एक गांव से एक वकील, एक गांव से एक व्यक्ति, एक गांव का रहने वाला आदमी शहर में पहुंच गया। शहर में उनके गांव के एक वकील रहते थे, उनके परिवार के अच्छे पहुंचा शाम के समय। वकील साहब तो अभी घर आए नहीं थे। पत्नी थी उनकी, वो भी उनको जानती थी, उसने प्रणाम किया। संध्या का समय हो गया, वो अपना संध्या पूजा करने लगे। उनके लिए पत्नी ने भोजन भी तैयार करवा दिया था, नौकर चाकर लगे हुए थे, उनको बोल दिया था इनके लिए भोजन बना दो। उन्होंने पूछा भाई बेटी वकील साहब कब आएंगे? उन्होंने कहा महाराज अभी कुछ पता नहीं, कभी रात को 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे भी आते हैं, का कोई टाइम नहीं। हमारा नारायण नारायण
नारायण